तो दोस्तों, अगर आप अपने टीवी में वाईफाई कनेक्ट करके और यूट्यूब चलाने की कोशिश करते हो और फिर भी यूट्यूब आपका नहीं चलता है, ये प्रॉब्लम आपके टीवी में आ रही है, तो ये प्रॉब्लम दोस्तों एक आध साल के बाद हर टीवी में आ जाती है। इस प्रॉब्लम से अगर आप बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इसी कमी में किसी मिस्त्री के पास लेकर के जाएंगे अपने टीवी को, तो कम से कम 800 से 1000 रुपए का इसके अंदर खर्चा आ जाता है। अगर आप उस खर्चे से और अपने घर पर खुद करना चाहते हैं, उस खर्चे से बचना चाहते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। तो चलिए बताता हूं मैं आपको इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राजू टेक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये एक एलईडी आई हुई है जिसका यूट्यूब काम नहीं कर रहा है। अब इसके में प्रॉब्लम ये आ रही है कि सिस्टम रिकवरी नहीं हो पा रहा है और ज़्यादातर एलईडीओ में एक साल के बाद ये प्रॉब्लम आने लगती है कि आपका जो यूट्यूब है वो काम नहीं करता है। और चलिए देखिए, स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए, हमने वाईफाई कनेक्ट कर रखी है, ये वाईफाई आ रही है, कनेक्ट हुई भी है। अब हम इसको चलाकर देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर देखिए, हमने यूट्यूब ओपन कर लिया है। ये अब यूट्यूब चलाने के बाद कुछ इस तरह से इसमें स्क्रीन आ जाती है ट्राई अगेन के लिए। तो ये ट्राई अगेन आ जाता है बार बार। अब हम यहाँ पर करेंगे, फिर ट्राई अगेन आ जाएगा। ओके करने पर बार बार ट्राई अगेन ही आ जाता है। इसमें यूट्यूब काम नहीं कर रहा है। इसके लिए दोस्तों हमें सिस्टम रिकवरी करना होता है, इसका रीसेट करनी होती है। ज़्यादातर एक साल के बाद ये प्रॉब्लम एलईडी टीवियों में आ ही जाती है। तो इसको सही करने के लिए चलिए फिर से हम होम पर चलते हैं, बैक कर लेते हैं इसको। और बैक करने के बाद हम आ जाते हैं सेटिंग में, इसको सही करने के लिए। तो ये देखिए, हम सेटिंग में आ गए हैं। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह की सेटिंग मिलेगी और नेटवर्क टाइम कॉमन, तो हमें कॉमन में चले जाना है। बहुत से सिस्टम इन्फो में जाते हैं तो ये इसकी इंफॉर्मेशन देता है जो इसके अंदर इनबिल्ड है, लेकिन हमें कॉमन में आ जाना है। यहाँ पर कॉमन में आने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर सिस्टम रिकवरी लिख रहा है, तो इसी को हमें सिस्टम रिकवरी करना होता है। तो इसको ओके कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर पासवर्ड मांगता है दोस्तों, इनपुट पासवर्ड। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है और जिस वजह से वो इसको सिस्टम को रिकवरी नहीं कर पाते हैं। तो जान लेते हैं कि इसको कैसे रिकवर करना है। तो इसमें आपके रिमोट में दोस्तों 4 डिजिट का इसका कोड होता है, जो पासवर्ड होता है वो 4 डिजिट का होता है सारे ही टीवियों में। तो आपको पहले 00 या फिर 11 या 22 या 33 इस तरीके से आपने ट्राई कर लेना है। अब हम ट्राई करते हैं इसका। तो देखिए 0000 और इसको ओके करते हैं। तो इनकरेक्ट पासवर्ड इसमें दिखा रहा है, ये करेक्ट पासवर्ड नहीं था। अब दोबारा से हम इसको पासवर्ड डालेंगे और इसमें 11 डालेंगे, 1111। तो 4 डिजिट हमने ये डाल लिए हैं 11 के। अब इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से इसमें कई सारे कोड होते हैं दोस्तों, जैसे कि 00 हो गया, 11 हो गया, 22 हो गया, या 1 2 3 4 इस तरीके से हो गया। तो 1 2 3 4 हम डाल के देखते हैं। 1 2 3 4 ये 4 डिजिट हमने डाल लिए हैं। अब इसको ओके करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये आ गया है रिकवरी के लिए। इसका जो दोस्तों रिकवरी कोड है, जो पासवर्ड है, वो 1 2 3 4 इस तरीके से है। ऐसे ही 4 बार 1 आता है या 4 बार 0 आता है। इस तरीके से बहुत से अलग अलग टीवियों में अलग अलग कंपनी के, ये केविन की एलईडी है तो इसमें 1 2 3 4 है। अलग अलग कंपनी के या चाइना वाली एलईडीओ में अलग अलग कोड होते हैं। इस तरीके से आप ट्राई कर लें, उसके बाद इसको रिकवरी सिस्टम कर सकते हैं आप। तो हम इसको कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये रिकवरी फैक्ट्री रीसेट हमारा चालू हो गया है। अब हम इसको स्विच ऑफ नहीं करेंगे, ये खुद ऑफ होने के बाद ऑन हो रहा है।
और ये रिकवरी मोड में है इस समय, तो कुछ टाइम लगेगा इसमें रिकवरी होने में। इरेजिंग हो रही है इसकी। जो भी दोस्तों इसके अंदर डाटा रहता है वो सारा का सारा डाटा इरेज हो जाएगा, और ये पहले जैसे शोरूम से आती है नई, सेम वैसे ही हो जाएगी। सारा का सारा इसका डाटा इरेज हो जाएगा और रिफ्रेश हो जाएगी एलईडी। फिर आपका यूट्यूब या फिर अदर जो भी आपके ऐप हैं वो सारे के सारे काम करने लगेंगे। तो चलिए, कुछ टाइम इसमें लेता है ये। फिर से स्टैंड बाई हो गया है और इरेज इसका हो गया है दोस्तों, डाटा सारा का सारा। अब ये जैसे ही ऑन होता है, अपने मोड में जाता है, फिर हम इसको चला के देखेंगे। तो इसको होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से एक्टिव होता है ये। तो कुछ टाइम में ही ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा दोस्तों। इसको वीडियो को हम ना ही नेक्स्ट करेंगे ना ही फॉरवर्ड करेंगे, आपको बिल्कुल जैसे कर रहे हैं उसी तरीके से दिखाएंगे। तो इसको स्टार्ट सेटअप आ गया है यहाँ पर। तो ये आपने बटन दबाते जाना है, आगे को इंग्लिश पर ही रहने देना है। अगर आप हिंदी करना चाहते हैं लैंग्वेज को, तो हिंदी भी इसमें कर सकते हैं। बाकी इसमें गुजराती, मराठी, इंग्लिश और भी कई सारी भाषाएं होती हैं सारे ही टीवियों में। ये नेक्स्ट करते चले जाइए आगे को, और ये होम पर आ गया है। तो इसको होम पर आप ओके कर दीजिए। तो ये देखिए ये बिल्कुल फ्रेश हो गया है। जो इसके अंदर यूट्यूब दोस्तों पहले से इंस्टॉल था वो अब इसके अंदर नहीं है। अब इसको आपने नया यूट्यूब इंस्टॉल कर लेना है। अब इसके लिए हमें दोबारा से पासवर्ड डालना पड़ेगा वाईफाई का, और वाईफाई कनेक्ट हम दोबारा से करेंगे, उसके बाद ही एप्स काम करेंगे। फिर हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे यूट्यूब को। तो चलिए इसका आपको पासवर्ड भी डालना सिखा देते हैं। तो सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क में आ जाइए, और नेटवर्क में आने के बाद वायरलेस में आ जाइए। इसको ओके करना है, और यहीं पर देखिए Realme 5G हमारा मोबाइल है, उसी की वाईफाई हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये इसमें आ जाते हैं और यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं दोस्तों हम। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया है। अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा फोन कनेक्ट हो चुका है फोन की वाईफाई से। अब बैक चलते हैं, होम पेज पर आ जाते हैं। होम पेज पर आने के बाद ऐप्स में हमें जाना होगा, क्योंकि हमें इसमें यूट्यूब इंस्टॉल करना है तभी चलेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और ऐप्स में आने के बाद ऐप्स स्टोर में हमें जाना है, क्योंकि हमें यूट्यूब ऐप्स स्टोर करना है। और यहीं पर ऐप्स आ जाएंगे सारे के सारे जिसे भी आपने इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर देखिए यूट्यूब ये आ रहा है। तो यूट्यूब को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये नया वर्जन दोस्तों यूट्यूब का इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये नया वर्जन आया है, देखिए ये नया वर्जन आया है 2025 का, 1/9/2025 का नया वर्जन है। तो ये बिल्कुल फ्रेश वाला है, जबकि एलईडी 3-4 साल पुरानी है। और 2025 का इसमें डाउनलोड हम जो यूट्यूब है वो कर लेंगे। तो चलिए डाउनलोडिंग करते हैं इसको, और ये फास्ट डाउनलोडिंग हो जाएगा कुछ ही सेकंड के अंदर। इंस्टॉल होने देते हैं कुछ देर के लिए। तो फ्रेंड्स यूट्यूब इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा यूट्यूब देखिए दोस्तों किस तरीके से चलता है, बिल्कुल फ्रेश हमारा हो गया है। और ये टीवी एकदम ऐसी हो जाएगी जैसे कि शोरूम से नई लेकर आते हैं। यूट्यूब का नया वर्जन इसमें इंस्टॉल हो चुका है। ये थोड़ी सिग्नल की प्रॉब्लम है, जो धीरे चल रहा है। वाईफाई थोड़ी स्लो है दोस्तों। ये देखिए गेट स्टार्ट।
तो ये देखिए दोस्तों, हम YouTube पर आ गए हैं और YouTube हमारा स्टार्ट हो गया है। तो पहले YouTube नहीं चल रहा था और कोई भी ऐप्स काम नहीं करता, क्योंकि ये दोस्तों इसकी जो मेमोरी थी बिल्कुल फुल हो चुकी थी। और आप इस तरीके से, अगर आपका YouTube दोस्तों बंद हो जाता है, कोई ऐप्स काम नहीं करता है, आपकी मेमोरी फुल हो जाती है, तो आप अपनी टीवी को इसी तरीके से रीसेट कर सकते हैं या सिस्टम रिकवरी कर सकते हैं, जिस तरीके से इस वीडियो में बताया गया है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाइप करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।